मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस हम क्लास में जो साइंस एंड साइंस पेडागोजी की सीरीज़ में स्टार्ट की हूँ, उसमें एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस की चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को कंप्लीट करूँगी। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी क्लास 6 की सारी क्लासेस जो है 11 चैप्टर्स है क्लास 6 में एनसीईआरटी साइंस में, वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आप वो वीडियो को विजिट नहीं किए हैं तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए जो प्रॉपर सीक्वेंस में बनी हुई है, जो आपको हेल्प करेगी आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में और श्योर शॉट सिलेक्शन दिलवाने में साइंस पेपर सीटेड पेपर 2। तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैं टॉप 10 एमसीक्यूज़ रखी हूँ, बट उसके पहले मैं क्या कंप्लीट करूँगी, थ्योरी पोर्शंस को कंप्लीट करूँगी, समराइज़ कर दूँगी कि इस चैप्टर में एक्चुअली में क्या हमें पढ़ना है थ्योरेटिकल वे में। ओके, क्योंकि एक बच्चे की कमेंट थी कि मैम आप हमें थ्योरी क्लासेस भी कंप्लीट करवाइए, तो अलग से थ्योरी क्लासेस तो मैं अभी नहीं स्टार्ट की हूँ, बट इस सीरीज़ में ही मैं थ्योरी पोर्शंस को भी कंप्लीट करूँ, जिससे आपके कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमने फर्स्ट क्लास में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में क्या क्या टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। तो वहाँ पर आपका जो न्यूट्रिशन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स हो गए, ऑटोट्रॉपिक्स हो गए न्यूट्रिशन, दैन हेटरोट्रॉपिक्स हो गए, दैन पैरासिटिक हो गया। पैरासिटिक में एग्जांपल्स जो है अमरवेल हो गए, है ना, कैशकुटा हो गया। ये सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे और क्वेश्चंस भी हमने किए थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी बच्चों का मिला है। तो इसमें हम जानेंगे स्टेप्स, न्यूट्रिशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। न्यूट्रिशन में टोटली जो है 5 स्टेप्स होते हैं। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं उसमें 5 सिक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं। होलोजोइक मीन्स क्या होते हैं, होलोजोइक्स मीन्स क्या होते हैं, पूर्णभोजी। पूर्णभोजी वो हैं जो सॉलिड या लिक्विड मटेरियल्स फूड्स को इंगेट ग्रहण करते हैं और उसके बाद वो उसका पाचन करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स 5 सिक्वेंशियल स्टेजेस। इंगेशन, टेकिंग फूड्स, इसे क्या कहते हैं, दैट मीन्स टेकिंग फूड्स, फूड्स को ग्रहण करना, वो क्या कहलाता है, इंगेशन। डाइजेशन, डाइजेशन मीन्स क्या होती है, पाचन। ब्रेकिंग मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मीन्स क्या होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आपके हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन एंड देन फैट्स। ओके, तो ये जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। इसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन मीन्स पाचन। आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जब हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्स होते हैं वो सोर्स मालूम होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट के क्या 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 सोर्स होते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पता है ऑल स्वीट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। सबसे पहले राइस जो है वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मैंने एक एग्जांपल बता दिया, राइस हो गए, रोटी हो गए, पटेटोज़ हो गए, आलूज हो गए, ये सब में क्या पाए जाते हैं, राइस पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है तो वो किस फॉर्म में फिर बन जाता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, वो होता है ग्लूकोज। C6H12O6, C6H12O6। ओके, ये है ग्लूकोज। एंड देन हम लोग क्या खाते हैं, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स किस फॉर्म में टूटती है, प्रोटीन्स जो होती है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ये क्या होता है, एमिनो एसिड। क्या होती है, एमिनो एसिड। एंड देन आती है आपकी थर्ड जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो आपका है फैट्स। फैट्स किस में टूटता है, फैटी एसिड्स में। फैट्स किस में टूटती है, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ओके, तो देखिए फर्स्ट स्टेप्स है इंगेशन, दूसरा स्टेप्स है डाइजेशन, तीसरा स्टेप्स है एब्जॉर्प्शन एंड चौथा स्टेप्स है एसिमिलेशन एंड पांचवा स्टेप्स है इंगेशन। तो ये आपका यहाँ पर, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे स्टेप्स जो हैं यहाँ पर मेंशन, राइट।
ओके, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, तो हम लोगों को इसमें ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल के बारे में भी थोड़ा जानना है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे होता है। तो डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। हमारी जो डाइजेशन है, भोजन का डाइजेशन स्टार्टिंग कहाँ पे हो जाती है, स्टार्ट जो हो जाती है ये माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। ओके, ठीक है। पेप्सिन जो होती है, पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो डाइजेस्ट करती है प्रोटीन को इन एसिडिक स्टमक में। हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करते हैं, खाना को क्या करती है, एसिडिक बनाती है, खाना को ब्रेक करने में हेल्प करती है। ओके, HCl का फुल फॉर्म क्या है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, HCl का फुल फॉर्म क्या है। ओके, लीवर बाइल इमल्सिफाइड, तो लीवर क्या करते हैं, लीवर जो है बाइल को सिक्रेट करती है, बाइल जूस को। और बाइल जूस सिक्रेट होती है लीवर से, बट स्टोर कहाँ होती है, गॉल ब्लैडर में। और पैंक्रियाटिक इंटेस्टिनल जो एंजाइम्स होते हैं, कंप्लीट एब्सोल्यूट ब्रेकडाउन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, विलाई हेल्प्स इन एब्जॉर्ब्स मॉलिक्यूल्स। तो ये सारे हिंदी में भी लिखे हुए आप पढ़ सकते हो। पाचन मुख से शुरू होता है, या मुख से शुरू होता है। तो मुख में काम क्या होता है, यहाँ पर लार स्टार्च तोड़ती है। आमाशय के अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पचता है। तो आपको ये याद रखना है कि आमाशय की कौन सी मीडियम में प्रोटीन का पाचन होता है, तो अम्लीय मीडियम में। यकृत का पित्तरस जो होता है वसा का पायसीकरण करती है। और छोटी आंत में पूर्ण पाचन समाप्त हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि पूर्ण पाचन कहाँ पे समाप्त होती है, तो छोटी आंत में समाप्त हो जाती है। स्पेशलाइज्ड, कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हम लोगों को मालूम होना ज़रूरी है। तो जैसे रूमिनेंट्स जो होते हैं, रूमिनेंट्स क्या होते हैं, रूमिनेंट्स जो ग्रासेस खाते हैं, घास खाते हैं, उसे रूमिनेंट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में आपके काऊ आपने देखे होंगे, इसके बाद बफेलो आपने देखे होंगे, बफेलो देखे होंगे। ये क्या करते हैं, ये जो चीज़ खाते हैं वो चबाते नहीं है, वो चीज़ को लेकर डायरेक्ट अपने स्टमक में स्टोर करते हैं, एंड देन बाद में वो उस चीज़ को फिर स्टमक से वापस से मुंह में लाकर उसको क्या करते हैं, चबाते हैं। ओके, और जो घास होती है उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, तो सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और जो ह्यूमन बींग्स नहीं पचा सकता है। एंड रूमिनेंट्स जो काउ एंड बफेलोज होते हैं, इस तरह के जो रूमिनेंट्स है, वो उनके बॉडी में क्या पाया जाता है, स्पेसिफिक बैक्टीरिया पाई जाती है, स्पेसिफिक बैक्टीरिया पाई जाती है जो क्या करती है, इस सेलुलोज को, इस फाइबर को, सेलुलोज फाइबर को क्या करती है, पाचन में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर यहाँ पर देखने वाले हैं, ये है आपका थोड़ा अमीबा के बारे में देख लेते हैं। तो अमीबा में अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है जिसके पास फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं। उसे क्या करते हैं, अमीबा के जो एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं उसे सूडोपोडिया कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं, फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं। सूडोपोडिया कूदपाद में भी हेल्प करते हैं, और फूड कैप्चरिंग ऑर्गन्स की तरह भी वर्क करते हैं अमीबा में। चलिए, तो अब हम टॉप जो MCQs है वो कवर अप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल स्टेप्स इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट होगा आंसर। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद इसका क्या करना है, आपको आंसर करना है क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। जितने सारे आपके क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं या फिर रॉन्ग हो रहे हैं, आपको देखना है, चेक करना है कि टॉप 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन सी, यानी इंगेशन। पहले इंगेशन होती है, फिर डाइजेशन होती है, एंड फिर एब्जॉर्प्शन होती है, फिर एसिमिलेशन, और फिर इगेशन होती है। इंगेशन मतलब भोजन का अंतःग्रहण, डाइजेशन मतलब भोजन का पाचन, एब्जॉर्प्शन मतलब ब्लड में उसका सप्लाई होना, एसिमिलेशन मतलब कोशिकाओं द्वारा उसका यूज़ होना, और इगेशन मतलब एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल्स को हम बॉडी से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंसीडर द फॉलोइंग statements regarding the human tongue and choose the correct option। मानव जीव के
मानव जीव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ओके, तो आपको पता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये सीटेट में एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। द टंग मिक्स सलाइवा विथ फूड ड्यूरिंग chewing and actively aids in swelling. Statement 2, different regions of tongue sense specific taste via separate non-overlapping rigid sector. तो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ये क्या होगा, स्टेटमेंट बी, यानी कि यहाँ पर जो है स्टेटमेंट 1 इज टोटली करेक्ट, ओके, बट जो स्टेटमेंट बी है ये करेक्ट नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट जो ऑप्शन है ये क्या है आपका, यहाँ पर ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 3, एशर्सन द स्टमक इनर म्यूकोसा वॉल सीक्रेट म्यूकस अलोंगसाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। म्यूकस इफेक्टिवली प्रोटेक्ट्स द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम हार्मफुल कोरोसिव इफेक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। इस क्वेश्चन का हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट वेयर बॉइल्ड राइस वाज थोरोली च्यूड फॉर 3 to 5 minutes एंड देन मिक्सड विद द आयोडीन सॉल्यूशन। नो ब्लू ब्लैक कलर शिफ्ट वाज ऑब्जर्व्ड। व्हाट एक्सप्लेन दिस आउटकम्स। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, सलाइवा अमाइलेज फुल्ली कन्वर्टेड स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। ऑप्शन बी, मेस्टिकेशन फुल्ली डिस्ट्रॉय स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसको कॉपी में अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोट्स बनी रहेगी तो रिविजन्स में हेल्प करेगी। ह्यूमन सलाइवा क्या, ह्यूमन सलाइवा में माउथ में क्या होता है, सलाइवा। सलाइवा मीन्स क्या होती है, लार। किस उसमें एक्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिससे कौन सा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे माउथ में क्या होते हैं। सबसे पहले तो माउथ में क्या होता है, सलाइवा, है ना, और हमारे माउथ में ही क्या होते हैं, डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है, किसका, फूड का, है ना। और इस सलाइवा में इम्पॉर्टेंट एक सलाइवा है, इसका नाम क्या है, सलिवरी अमाइलेज। क्या नाम है, सलिवरी अमाइलेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं। विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स स्टार्च प्रेजेंट इन राइस सिंपल मॉल्टेड शुगर। तो राइस में जो स्टार्च होता है उसको किस में तोड़ देता है, मॉल्टेड शुगर में तोड़ देता है। बिकॉज स्टार्च इज डाइजेस्टिव, तो जब वो खाना चबाता है तो क्या होता है, उसके जो स्टार्च होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। आयोडीन टेस्ट स्टे नेगेटिव, नो ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। अगर इस पे ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाता तो दैट मीन्स कि उसमें कार्बोहाइड्रेट अभी है, स्टार्च मौजूद है। बट अगर नहीं आ रही है, दैट प्रूव्स दैट कि उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट हो चुकी है और वो शुगर में चेंज हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विथ देयर यूनिक स्ट्रक्चरल फंक्शन। स्ट्रक्चरल जो फंक्शन है उस पर हमें इसको मैच करना है। लीवर, देन पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो लीवर, लीवर क्या करती है, बाइल जूस को सिक्रीट करती है ना। एंड देन पैंक्रियाज क्या करती है, पैंक्रेटिक जूस को सिक्रीट करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द अल्टीमेट कंप्लीट बायोकेमिकल डाइजेशन ऑफ लिपिड्स फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल फिनिश इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के भीतर वसा का अंतिम और पूर्ण पाचन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कहाँ संपन्न होता है, स्टमक में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन बी, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन।
The next question number 7. Ruminants can easily digest complex cellulose rich grasses whereas human cannot. ये जो ruminants के बारे में मैंने आपको अभी थ्योरी में पढ़ाया पोर्शन में. What is the fundamental physiological reason? तो आपको सब इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होना चाहिए. मैंने बताया था कि ruminants के स्टमक में क्या पाया जाता है, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या करता है, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है. सेलुलोज के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा रुमिनेंट्स हैव स्पेसिफिक सिम्बायोटिक सेलुलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरिया इनसाइड अ लार्ज सैक कॉल्ड द रूमेन. तो उनके जो लार्ज सैक होते हैं उनको क्या करते हैं, रूमेन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. विच स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ ह्यूमन टीथ इज स्पेशलाइज्ड फॉर टीयरिंग टंग tough food materials like meat and is highly developed in carnivores. मानव दांतों को कौन सा प्रकार भोजन को चीरने फाड़ने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित है और मांसाहारी जीवों में अत्यधिक विकसित होता है. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है कैनाइन. कैनाइन जो होती है ये टीथ है जो फूड को टीयरिंग करने में हेल्प करती है. आपको डेंटल फार्मूला पता होना चाहिए. हमारे माउथ में टोटल 32 यंग एक एडल्ट ह्यूमन बींग में 32 क्या होते हैं, टीथ होते हैं. इसमें कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, तो इसमें 4 टाइप्स के टीथ होते हैं. कौन कौन सा, तो पहले इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. अब इसकी संख्या आपको हमारा जो माउथ है वो अपर जो एंड लोअर जो में डिवाइडेड है. अपर जो भी फिर वो डिवाइड है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में, एंड देन सेम थिंग्स एट द लोअर जो, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. तो हम अपर जो या फिर लोअर जो के एक साइड यानी किसी भी साइड को लेफ्ट या राइट साइड को लेकर चल सकते हैं. तो इंसीजर की संख्या 2 होती है, कैनाइन की संख्या 1 होती है, प्रीमोलर 2 होता है एंड जो प्रीमोलर होता है 2 होता है, जो मोलर की संख्या होती है वो 3 होती है. बट आपको पता होना चाहिए जो मोलर है, जो लास्ट में जो हमारी जो दांत होती है जिसको अकल का दाढ़ बोला जाता है ना, वो बहुत एक एज आने पर वो आती है. तो इस तरह से आप ये डेंटल फार्मूला होते हैं. तो ये एक साइड का है, राइट साइड का अपर जो ले लो आप. तो इसी तरह से फिर अपर जो के लेफ्ट साइड में भी ये फार्मूला प्लेस होंगे देन सेम. तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके टोटल कितने 32 टीथ हो जाएंगे. अगर इसमें कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है. तो मैं डेंटल फार्मूला आपको कमेंट में बता दूँगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. Amoeba, a single-celled microscopic organisms, utilize its temporary pseudopodia for dual action. मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था कि pseudopodia होती है किसमें, अमीबा में, जो लोकोमोशन एज वेल एज फूड कैप्चरिंग में हेल्प करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन. डायरिया इज कैटेगराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट पासिंग ऑफ वाटरी स्टूल्स. what is its main immediate life threatening danger if left untreated. डायरिया जैसे बीमारी को अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो सबसे पहले डायरिया क्या आपको पता होना चाहिए, और ये इसकी कमी से मतलब अगर इसको देखिए ऑप्शंस को देखते हैं. एक्सेसिव जनरेशन ऑफ प्रोटेक्टिव स्टमक म्यूकस लेयर, सेवर लॉस ऑफ इसेंशियल वाटर एंड मेटाबॉलिक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी. तो क्या हो जाती है, डायरिया होने पर डिहाइड्रेशन हो जाती है. तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी. ओके, तो ये रही कंप्लीट क्लास फॉर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे लेट्स क्रैक जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इस पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपकी कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो आती है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं सबसे पहले अपलोड करूँगी, जिससे आपका वो मिस ना हो जाए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड एवरीथिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड कीप स्टडिंग, नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज़ कीजिए. देखिए सिर्फ क्लासेस करने से नहीं होगी, आपको रिविजन्स भी करना पड़ेगा.
आप जो सुबह पढ़े उसको नाइट में रिवाइज़ कीजिए, नाइट में जो पढ़े उसको अर्ली मॉर्निंग रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। आपको रिविजन्स करना ही पड़ेगा, और अगर आप अभी से डेली एक क्लासेस हमारे विजिट करते हैं तो आपको आपके एग्ज़ाम तक सारे सिलेबस कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा। ओके, और बहुत सारे क्लासेस मेरी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको ज़रूर आप विजिट कीजिएगा। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो कल आपको अगेन मिलने वाली है, आप ज़रूर से विजिट कीजिएगा। थैंक यू।